नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल यार क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले रेशियो। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? रेशियो। दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो के अनुपात क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ इसके जो टाइप्स रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, उनके जो हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आके उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। रेशियो का मीन क्या होता है? दो राशियों के बीच में जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं रेशियो। क्या? दो राशियों के बीच में जो संबंध होता है उसे हम रेशियो कहते हैं। जैसे कि ए अनुपात बी। क्या दोस्तों? ए अनुपात बी इक्वल्स टू 8/4। क्या दोस्तों? 8/4। ये क्या है? ए अनुपात बी है ना, ये एक रेशियो में संबंध में है। अगर मैं ए की वैल्यू में मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? बी की वैल्यू में डिफरेंट आएगा। किसकी वजह से? ए की वैल्यू की वजह से। तो दोस्तों ये क्या करता है? रेशियो डिफाइन करता है कि ए की वैल्यू में अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या डिवाइड कर रहा हूं तो बी की वैल्यू में जो डिफरेंट आ रहा है या जो परिवर्तन आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो। और दूसरा इसका रूल है, उसके बारे में बात करेंगे। वह संख्या जिसको और अधिक भागों में विभाजित, क्या हो रहा है दोस्तों? दो बार जाएगा, 2/1 आ गया। अब इसको हम और अधिक भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2:1। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2:1। ये क्या हो गया? हमारा रेशियो हो गया। क्या हो गया दोस्तों? रेशियो। अब हम बात करेंगे आगे इसके सेकंड रूल की। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं ए अनुपात बी इक्वल्स टू 3/4। अब दोस्तों इसमें क्या होगा? जो सेकंड रूल है हमारा रेशियो का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वह संख्या जिसको और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता या डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो 3 अनुपात जो 3/4 है उसको हम और अधिक संख्या में डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा जो रेशियो फाइनल रेशियो हुआ, ये रेशियो फाइनल हमारा रेशियो हो गया। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, जिसके जो सेकंड जो ट्रिक्स है उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसके जो टाइप्स है उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों अब हम रेशियो को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक A/B इक्वल्स टू, क्या है मेरे पास वैल्यू है 9:6 और B/C इक्वल्स टू 8:2 है। तो दोस्तों जो मैंने आपको रेशियो का सेकंड रूल बताया था, क्या रूल था वो? कि वह रेशियो जिसको और अधिक भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें, इस एग्जांपल को देखते हैं, क्या दोस्तों इस एग्जांपल को हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर गौर से देखें तो 6 और 9 आपस में 3 से कट रहे हैं और ये 8 और 4 मतलब 8 और 2 है, सॉरी 8 और 2 की वैल्यू है जो भी आपस में क्या हो रही है? कट रही है। तो क्या करेंगे हम? इसको और अधिक भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये 3 से अगर काटेंगे तो 2 बार जाएगा, ये हमारा 3 टाइम्स आएगा। अगर 2 से बात करूं मैं, ये 4 टाइम्स आएगा। तो हमारा जो नया फॉर्मेट बनेगा वो क्या रहेगा रेशियो का? A/B इक्वल्स टू 3:2 एंड B/C इक्वल्स टू 4:1। तो अब दोस्तों यहाँ पर अगर हमें एग्जाम्पल में अगर पूछ ले, क्या क्वेश्चन पूछ ले कि A/B की वैल्यू क्या रहेगी? क्या दोस्तों? A/B की वैल्यू क्या रहेगी और B/C की वैल्यू क्या रहेगी? B/C की वैल्यू क्या रहेगी? और मैं बात करूं A/C की वैल्यू क्या रहेगी? क्या दोस्तों? A/C की वैल्यू क्या रहेगी? तो दोस्तों एग्जाम्पल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ इस एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे रेशियो फाइंड आउट करेंगे? जो कि कॉमन प्रोसेस है उसके द्वारा करेंगे एक, और जो है कि स्मार्ट ट्रिक है उसके द्वारा करेंगे। तो आइए दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉमन प्रोसेस से। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कॉमन प्रोसेस के अंदर? जैसा कि हम क्या करते हैं A/B, B/C। तो जो हमारी कॉमन ट्रिक थी उसमें हम कैसे लिखते हैं कि जो पास वाली जो जगह खाली रहती है उसमें जो पास वाला जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर B शिफ्ट हो गया और यहाँ पर भी ये भी शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में कैसे करेंगे
3:2 और 4:1। क्या दोस्तों, 4:1। अब क्या करेंगे, इसमें जो पास वाली जगह खाली है इसमें ये 2 शिफ्ट हो जाएगा, इधर जो पास वाली जगह खाली है इसमें 4 शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे कि जो मल्टीप्लाई होगा ये रहेगी हमारी ए की वैल्यू, तो 3 4 जा 12 रेशियो, ये रहेगी हमारी बी की वैल्यू, किसकी दोस्तों, बी की वैल्यू 4 2 जा 8, और जो ये लास्ट में रहेगी हमारी सी की वैल्यू, कितनी होगी, 2 1 जा 2। तो इस प्रकार से हम एबीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपने कॉमन प्रोसेस से। तो दोस्तों अब मैं जो स्मार्ट ट्रिक है उससे करूंगा। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार हम जल्दी से इस ट्रिक से, स्मार्ट ट्रिक से हम जल्दी से करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्मार्ट ट्रिक हमारी। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो संख्या, जैसे क्वेश्चन में जो संख्या दी हुई थी, जो फॉर्मेट हमारा आया था ये फॉर्मेट है। इसमें क्या करना है, जैसी संख्या उसी को ऐसे कैसे लिख देंगे, कैसे, a/b 3:2 और जो b/c है हमारा वो क्या है 4:1। क्या है दोस्तों, 4:1। अब इसमें डायरेक्ट क्या करना है, अगर हमें क्या पूछ ले, a/c की वैल्यू पूछ ले, क्या दोस्तों, a/c की वैल्यू पूछ ले, तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या, कुछ नहीं करना, इसके लिए हमें क्या करना है, जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू रहेगी, इसमें a की वैल्यू रहेगी, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये हमारी c की वैल्यू रहेगी। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, 3 4 जा 12, और जो c की वैल्यू है इसको भी सेम मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 2 1 जा 2। तो जो हमारी a और रेशियो c की वैल्यू आई है वो आई है 12:2। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 6 टाइम कर जाएगी, 6:1 हमारा a/c हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके बाद मुझे क्या चाहिए, b/c या फिर a/b, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए आइए, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी a की वैल्यू है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्या रहेगी दोस्तों, सेम, यानी कि 3 4 जा 12 रेशियो। अब हमें क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों, b की वैल्यू। इसके लिए क्या करेंगे, यहां से जो b, जो ये b है, क्या करेंगे, ये ऐसे चलेंगे, यानी कि इस साइड वाली संख्या छोड़नी है, इस वाली साइड वाली संख्या छोड़नी है। क्या करेंगे दोस्तों, ये संख्या छोड़नी है और ये संख्या छोड़नी है, जो क्रॉस में संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 4 जा 8। तो ये क्या हो गई हमारी b की वैल्यू, ये हमारी a की वैल्यू। अब इसका a/b फाइंड करेंगे तो क्या होगा, जो संख्या कटती है उसको काट देंगे, 12/8 कितने टाइम जाएगा, ये हमारा गया 4 के टेबल से कितने बार गया, 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो 3:2 हमारा आ गया a/b का आंसर। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, a/c की, नहीं, अगर हम यहाँ पे बात करें b/c की, किसकी दोस्तों, b/c की बात करनी है हमें। b/c के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a के कोई मतलब ही नहीं है, अब b से स्टार्ट करेंगे, तो वैसे b की वैल्यू क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 8, ये रहेगी हमारी b की वैल्यू। और अब मैं बात करूँ c की, तो इनको सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ये हो गई हमारी b/c की वैल्यू। क्या हो गई दोस्तों, ये b/c की वैल्यू, b/c इक्वल्स टू 8:2। अब जहां तक ये कट रही है वहां तक काट के छोड़ना है, 4 टाइम्स 4:1 हमारा b/c आएगा। अगर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ये हो गया हमारी स्मार्ट ट्रिक। अगर यहाँ पर कंडीशन ऐसी आ जाए, जैसे कि दूसरा अनदर एग्जांपल लूं मैं, अगर हमारी कंडीशन दूसरी आ जाए, जैसे a b c d, यानी कि 4 हमें वैल्यू पूछ ले, a b c d की वैल्यू पूछ ले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं सपोज करूं a/b इक्वल्स टू 1:2 है, b/c इक्वल्स टू 3:4 है, और c/d इक्वल्स टू क्या है दोस्तों,
5:6 है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट पूछता है वो कि A/D की वैल्यू क्या रहेगी, तो हमें सीधी सी शॉर्ट सी स्वीट सी ट्रिक है, क्या है, ये तो रहेगी हमारी A की वैल्यू, ये रहेगी हमारी D की वैल्यू। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 से 3 को 5 से करेंगे 15। क्या करना है दोस्तों, जो हमें अगर A/D कैलकुलेट करना है, इसके लिए क्या करेंगे, जो ये हमें पता है कि ये A वाली वैल्यू है, ये वाली D वाली वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 1 3 जा 3, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8 एंड 8 6 जा 48। अब ये हो गई हमारी A/D की वैल्यू हो गई। अब मैं बात करूं यहां पर किसकी दोस्तों, मुझे चाहिए किसकी, A/B की वैल्यू चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे क्या करना है, सेम प्रोसेस, A की वैल्यू तो सेम रहने वाली है 15। अब मैं बात करूं B की वैल्यू, तो B के लिए क्या करना है, सेम ऐसे चलना है। क्या दोस्तों, ये वाली संख्या ऊपर रहेगी, ये वाली नीचे रह जाएगी, और हमें इस प्रकार से चलना है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। क्या हो गया दोस्तों, 6 5 जा 30। अगर यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, A/B, तो क्या करूंगा मैं, जहां तक कट रही है वहां तक काट के छोड़ देना है। 15:30 कितनी टाइम्स की, 1:2। ये हो गया हमारा A/B। अगर यहाँ पर पूछ ले क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ ले, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि C/D की वैल्यू कैलकुलेट करो, अगर यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों पूछता है B/C, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आइए दोस्तों ध्यान से देखिए, इस ट्रिक में हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें क्या पूछे, ये वैल्यू पूछे, B/C की वैल्यू पूछे, तो क्या करेंगे, B की तो हमें पता है कैसे होगी, इस प्रकार से, तो लिख दो B की वैल्यू 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अगर मैं बात करूं C की वैल्यू, तो C की वैल्यू क्या चाहिए, क्या करेंगे, यहां से 2 को लेंगे, 1 को छोड़ेंगे, ये वाली हमारी C की वैल्यू रहेगी दोस्तों। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या करने वाले हम, ये ऊपर वाली 2 लेनी है और लास्ट वाली 1 लेनी है। अब दोस्तों ये चक्कर क्या है, हम 3 संख्या क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या जो फर्स्ट में अंदर जो फॉलो किया था हमने, तो 3 संख्या थी उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकंड में B की वैल्यू की थी, वो भी 3 थी, तो C के अंदर भी क्या होगा, 3 संख्या होगी, और अगर मैं D की बात करूं तो उसमें भी 3 संख्या मल्टीप्लाई होने वाली है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, C की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40। क्या दोस्तों, 8 5 जा 40। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं B/C की वैल्यू, क्या आ गई यहाँ पे 30/40। ये किसके टेबल से जा रही है, 10 के टेबल से, कितनी टाइम, 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो B/C की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, C/D। क्या दोस्तों, अगर हमें क्वेश्चन में पूछ ले, अगर हमें क्वेश्चन में पूछ ले कि C/D की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि C की वैल्यू तो इस प्रकार से होगी, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे हमने 40 लिख दिया। अब हमें D की वैल्यू पता है, कैसे करते हैं, डायरेक्ट जो लास्ट वाली वैल्यू रहती है वो D की रहती है, मतलब जो लास्ट में रहेगी, यहाँ पे अगर E होता रेशियो E, तो ये लास्ट वाली वैल्यू भी E की रहती, तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में D है, तो जो वैल्यू लास्ट में जो मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारी D की वैल्यू रहने वाली है। तो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, तो ये क्या हो गया हमारा C/D आ गया 40/48। अगर अब हम दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस ट्रिक से हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे जो एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो SSC CGL के अंदर 1999 में आया था, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन था, यदि
क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन था यदि A/B की वैल्यू क्या है 7:9 है और B/C की वैल्यू 15:7 है तो A/C की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर 1999 में फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 5:3, ऑप्शन नंबर बी 3:5, ऑप्शन नंबर सी 7:9 और ऑप्शन नंबर डी 10:11। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे ट्रिक्स जो मैंने ट्रिक्स बताई है उसके अनुसार कैसे इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या क्या वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, A/B की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है दोस्तों 7:9। उसके बाद अगर मैं बात करूं B/C की वैल्यू जो कि 15:7 दे रखी है। क्या करना है, वैल्यू किसकी पूछी है A/C की, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी A की वैल्यू रहेगी, ये हमारी C की वैल्यू रहेगी। तो क्या करना है, ऐसे लिख सकता हूँ 7 is multiplied by 15 रेशियो 9 is multiplied by 7। तो क्या करेंगे यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा। क्यों, क्योंकि रेशियो की जो मैंने आप लोग को रूल बताया था कि जो रेशियो होता है हमारा वो क्या होता है कि जहां तक ये कट जाए वहां तक काटना है, जहां तक डिवाइड होता है वहां तक डिवाइड करके छोड़ना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी 9 मल्टीप्लाई बाय 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 15:9। ये भी क्या कर रहा है 3 के टेबल से कट रहा है, तो ये 5 टाइम्स कट रहा है, ये 3 टाइम्स कट रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि A/C की वैल्यू रहेगी हमारी 5:3। दोस्तों क्या रहेगी 5:3। तो इस प्रकार हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल के अंदर और एसएससी सीजीएसएल के अंदर और एसएससी पीओ के अंदर जो आ रखा है 2000 के अंदर आया था और एक बार आया था 2010 में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों हमारा क्वेश्चन 2 है, यदि A/B इक्वल्स टू हमें दे रखा है क्या 4:9 और B/C इक्वल्स टू हमें दे रखा है 6:2 और इसने पूछी क्या है, मतलब क्या पूछा है इसने क्वेश्चन में C रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे एसएससी किस में आ रखा है CHSL में आ रखा है, CGL में आ रखा है और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको यहाँ पे। एक है 10:9, बी है हमारा 4:10, ऑप्शन सी है 4:3 और ऑप्शन डी है हमारा 3:4। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारी ट्रिक से। तो क्वेश्चन को जो डाटा दे रखा है वो उतार लीजिए। क्या दे रखा है A/B इक्वल्स टू 4:9, B/C इक्वल्स टू क्या दे रखा है 6:2। क्या दे रखा है दोस्तों 6:2। वैल्यू किसकी पूछा है C/A, जबकि हमें किसकी फाइंड आउट करनी आती है A/C की। तो पहले हम A/C की फाइंड आउट करेंगे। कैसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशियो 2 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, ये है हमारी A की वैल्यू और ये हमारी C की वैल्यू। अब इसमें जो कॉमन है उनको काट देंगे। कैसे करेंगे A/C 4 और 2 ये कितने बार गया 2 टाइम्स गया, ये 3 के बार मतलब 3 की टेबल से कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशियो 3। कैसे कि जो 4 था
वो 2 से यहाँ पे 2 टाइम्स चला गया, और 6 है वो 3 की टेबल से 2 टाइम्स गया, और 9 है वो 3 की टेबल से 3 टाइम गया। इस प्रकार से ये हमारा रेशियो 4:3 आ गया। लेकिन दोस्तों एक है A/C है, लेकिन हमें पूछे किसकी वैल्यू है, C/A, यानी कि इनवर्स पूछी है, इसकी उल्टी पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे। C/A को क्या करेंगे हम 3/4, जो कि हमारा डी आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करेंगे, स्मार्ट ट्रिक से हमारे जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं हम अगले वाली क्लास में जिसके अंदर हमारा टाइप 2 रहेगा। धन्यवाद।